अपने दाईं ओर वाले पुरुषों को बैठा लें, उसको आपको उंगली खिला के रखना है। करते समय यदि हम दाईं ओर झुकते हैं तो दाईं ओर वाली पंक्ति अपने कदम थोड़ा छोटा कर लेती है, बीच वाले वो बाहर वाली जो पंक्ति होती है वो थोड़ा सा बढ़ा लेती है, जिससे घुलते हुए भी तीन का संदेश बनेगा। बाई ओर लेते हैं तो ऐसे ही जो बाई ओर वाली पैर पंक्ति है उसके कदम छोटे और दाईं ओर वाली पंक्ति आगे बढ़े रहेंगे। रास्ते में प्रवास की ओर से कहीं पर कुछ तो वर्षा होती है। सतीश जी आप हैं? नहीं सतीश जी आप ऐसे ना, अरे वो आप याद होगा पैसा आयुष जी कहें फ्रांस में हुआ। बोलो जय श्री राम। जो परिवार नाम की संस्था है ना, ये बड़ी मजबूत है, बनी रहनी चाहिए। परम पवित्र भगवा ध्वज परम पवित्र भगवा ध्वज आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी एवं इस नगर के माननीय नगर संचालक जी, उपस्थित मातृशक्ति बंधुगण, आदरणीय एवं प्रिय संसद बंधु, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ज्ञात ही है कि संघ के 6 उत्सवों में एक उत्सव ये विजयादशमी उत्सव है। विजयादशमी उत्सव की अपना एक प्राचीन इतिहास है, चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, कलयुग। सतयुग में आज ही के दिन माँ देवी ने महिषासुर का वध किया। द्वापर में सभी जितनी दुर्जन शक्तियां थी उसका प्रतीक रावण का वध भगवान श्री राम ने आज ही के दिन किया। और द्वापर में महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो आज ही के दिन पांडवों ने अपने शस्त्रों को उतार करके उन्हें सभी के वस्त्र उतार कर धारण किया, शस्त्र पूजन किया। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। और कलिकाल के अंदर वैसे तो अनेकों घटनाएं जुड़ी है इस दिन से, लेकिन हम सभी स्वयंसेवकों के लिए और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आज ही के दिन आज हैं हम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अंबेडकर पार्क में, जहां पे संघ का वार्षिकोत्सव चल रहा है विजयदशमी के उपलक्ष्य में। यहां पर इस कार्यक्रम के बाद जो पथ संचलन का कार्यक्रम वो रहता है, यहां के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और कार्यक्रम संचालक तीनों हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। भाई साहब, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं महावीर, विभाग कार्यवाह, झंडे वाला विभाग। भाई साहब, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एक बार इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई। तो संघ के 6 उत्सवों में ये प्रमुख उत्सव है। और आज का ये उत्सव विशेष इसलिए हो जाता है कि ये आज संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए।
आज 101वां विजयादशमी उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। मतलब ये शताब्दी वर्ष आप लोग बना रहे हैं? हाँ, ये जो संघ का शताब्दी वर्ष आज से प्रारंभ हुआ और इसमें आज शताब्दी वर्ष के निमित्त ये पहला कार्यक्रम है। इसमें दिल्ली में लगभग 300 स्थानों पर ऐसा पथ संचलन या रूट मार्च या परेड हम कह सकते हैं, वो संघ के स्वयंसेवक अपने गणवेश में दंड सहित करने वाले हैं। हिंदू समाज प्रारंभ से ही शस्त्र को पूजने वाला और शूरवीर समाज रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखते ही हैं। और क्योंकि शताब्दी वर्ष है इसलिए पूरे वर्ष भर में अनेकानेक कार्यक्रमों की श्रृंखला इसमें रहने वाली है, जिसका प्रारंभ दिल्ली में अभी कुछ दिन पूर्व पूज्य सरसंघ चालक जी ने विज्ञान भवन में 3 दिवसीय व्याख्यानमाला रखी थी। उसमें दिल्ली के जितने भी प्रमुख VIPs हैं, शिक्षाविद हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो सब बुलाए थे और संघ के विषय में जानकारी देना, संघ की समाज से क्या अपेक्षा या समाज की संघ से क्या अपेक्षा है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने वहाँ दिया है। यदि हमें संघ को जानना और समझना है तो संघ की शाखा में आना चाहिए। जैसा आपने बताया कि ये संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष भी आप लोग बना रहे हैं, तो इस वर्ष में आपके संघ की तरफ से क्या क्या आयोजन रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम पूरे देश भर में चलेंगे? हाँ, उसमें आज का विजयदशमी उत्सव है, संचलन होगा। तो मतलब आज से वो कार्यक्रम आपका शताब्दी वर्ष का शुरू हो चुका है? आज से वो कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके बाद हम अगले महीने एक बड़ा गृह संपर्क अभियान लेने वाले हैं। इसमें संघ के स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर के समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे और प्रत्येक परिवार में जाकर के परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात करने वाले हैं। उसमें समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमें मिलेगी और संघ से समाज की और समाज से संघ की क्या अपेक्षा है वो पता लगेगा। इसके बाद हिंदू सम्मेलन का एक कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें प्रत्येक बस्ती पर संपूर्ण हिंदू समाज एक मंच पर आकर कार्यक्रम मनाएगा। इसके बाद फिर समरसता और सद्भाव की दृष्टि से समाज की भिन्न भिन्न जातीय वर्गों के साथ बैठ करके चर्चा विमर्श का कार्यक्रम रहेगा। कुछ युवाओं के कार्यक्रम उसके बाद रहने वाले हैं, कुछ महिलाओं माताओं बहनों के कार्यक्रम रहेंगे और अंत में 29 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में समारोह रहेगा, जिसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी रहने वाले हैं। ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला है। वैसे तो कुछ संगठन 100 की वर्ष तक कोई संगठन पहुंचता नहीं है और पहुंचता है तो उसको उत्सव मनाने के तरीके से बनाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकल्प किया है इस शताब्दी वर्ष के अंदर समाज की दिशा और दशा को परिवर्तित करने वाला और समाज और संघ को एकरूप करते हुए समाज की सज्जन शक्ति के नेतृत्व में एक समरस और संगठित समाज खड़ा हो, जो विश्व की समृद्धि और विश्व की सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से संपन्नता की ओर ले जाए, अपने देश को पुनः वो विश्व गुरु का स्थान प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हम करने वाले हैं। भाई साहब, जैसे हम अभी जानते हैं हम जहांगीरपुरी C ब्लॉक अम्बेडकर पार्क में इस समय ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये स्थान जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। 2022 में जब यहाँ हनुमान जयंती का कार्यक्रम हुआ था तो उस शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा पथराव भी हुआ था। तो उसके बाद ये कार्यक्रम जो आपने यहाँ किया है, क्या यहाँ की आपको पुलिस की परमिशन मिली है? किसी प्रकार की शासन प्रशासन से आपको सहयोग मिला है? हाँ, पुलिस को हमने इंटीमेट किया था, सूचना दी पुलिस को और पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है। पुलिस ने कोई लिखित आपको परमिशन दी है? पुलिस लिखित परमिशन कभी नहीं देती ऐसे कार्यक्रमों की, लेकिन पुलिस की पूरी व्यवस्था हमारे साथ देखेंगे तो पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पर व्यवस्था के लिए आई हुई है। और जैसा आपने कहा कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, मैं इसको संवेदनशील क्षेत्र नहीं मानता। और खासकर जहाँ पर संघ की संगठित शक्ति खड़ी हो जाती है, उस संगठित शक्ति को देख करके समाज के अंदर भी संगठन का भाव आता है। और ऐसे में जो समाज की दुर्जन शक्तियाँ, जो शरारती तत्व है, वो शांत हो जाता है और जो संगठित समाज की अच्छी शक्तियाँ हैं उसको मनोबल बढ़ता है, वो समाज में मनोबल के नाते खड़ा होता है। और जब समाज का मनोबल बढ़ जाता है तब किसी की हिम्मत नहीं होती वो दंगे करने की सोचे भी। तो आज हमारी संगठित शक्ति को देख करके वो जो संवेदनशीलता है समाज की ठीक होने वाली है। ठीक है भाई साहब, बहुत धन्यवाद। सभी कृपया कूड़ेदान में डालेंगे, सभी से अनुरोध है। पीछे ड्रम की व्यवस्था है। मेरा नाम विजय है और मैं संघ की दृष्टि से इस नगर में संघ चालक का दायित्व है और वैसे मैं एक स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा जो यहाँ बनी है, यहाँ आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप।
हाँ, तो आज की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें आपने देखा कि हमारा कार्यक्रम 8 बजे से शुरू होने वाला था। इसमें हम 8 बजे यहाँ एकत्र हुए। इसमें सभी हमारी ये जो मंडल है हमारे नगर में, ये नगर रविदास नगर है, इसमें 2 मंडल है, एक भलसवा मंडल और एक स्टेट बैंक मंडल। तो ये भलसवा मंडल का कार्यक्रम है। भलसवा मंडल के सभी स्वयंसेवक इसमें आए हैं। तो पहले हमारा शस्त्र पूजन हुआ, बौद्धिक हुआ, मुख्य अतिथि का बौद्धिक हुआ, और उसके बाद जलपान है अपने पीछे की व्यवस्था उसमें डालेंगे। और इसके बाद हमारा पथ संचलन रहेगा। आवाज़ कम करा दो थोड़ी सी। पथ संचलन रहेगा। आवाज़ कम करा दो। पथ संचलन रहेगा जो हमारा सी ब्लॉक से शुरू होते हुए बी ब्लॉक जाएगा। राकेश जी से बी ब्लॉक से फिर के ब्लॉक, वो वाहिनी बनाने की कृपा करें। के ब्लॉक। और एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं रिटायर्ड एसीपी नरेंद्र कुमार, और मेरे को यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। और मैं पहले सेना में था, और सेना का और पुलिस का और संघ का एक ऐसा ही क्योंकि सब सेना का भी और पुलिस का भी और संघ का भी जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। तो यहाँ से जब मुख्य अतिथि के रूप में आपके पास निमंत्रण आया तो आपने पहले आपके मन में क्या विचार आया? मेरे विचार में मेरे को ये पहले भी जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हम जो है संघ से जुड़े रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बीच में किन्हीं कारणों से या सरकारी नौकरी में जाने की वजह से हम संघ को जो है पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सके, और परंतु अब हमारे मन में ये है कि हम अब रिटायरमेंट लाइफ है, हम संघ को अपना समय दें। एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप रिटायर्ड एसीपी हैं, जब आप अपने क्या कहते हैं कार्य के दौरान थे तो आप संघ में किसी प्रकार से जुड़े रहे? सभी ध्यान करेंगे, संचार करेंगे, संचार की शुरुआत हो रही है। भावना होती है, सभी अपने घर में आएंगे, आपसे उजागर होती है। आपको चाहे कोई इसके बारे में एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती। आप सक्रिय रूप से कहीं रहे ना, बात अलग होती है। लेकिन एक हिंदुत्व के नाते हमें और अपने सनातन धर्म के नाते हमने हमेशा जो है अपना कर्तव्य निभाया है सभी समाज के वर्गों के लिए। हमने हिंदू मुस्लिम और किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव कभी नहीं किया। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना नाम बताइए और एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राकेश बेनीवाल, स्वयंसेवक संघ बाल्यकाल से। जी, तो यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप क्या यहाँ भाग लेने आए हैं? किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और संघ परिवार से तो व्यवस्था का तो पुराना नाता रहा है, और व्यवस्था के लिए तो हम जाने जाते हैं नंबर 1 में कि हर व्यवस्था में भाई सुचारू रूप से करने के लिए और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो संघ के जो कार्यकर्ताओं का है वो भूमिका रहती है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सन्नी है और निवास स्थान बी ब्लॉक। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक, प्रथम वर्ष शिक्षित। तो आज का जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम की जरा आप विस्तार से थोड़ा रूपरेखा बताइए। कहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कहाँ ख़त्म होगा, क्या संचालन रहेगा, इसका क्या क्या रूट रहेगा उसके बारे में? ये कार्यक्रम संघ स्थान सीडी पार्क से स्टार्ट होकर और समापन भी इसी में होगा। सीडी अम्बेडकर पार्क, सीडी अम्बेडकर पार्क में ही समापन होगा। ये पथ संचलन अपना बी ब्लॉक से होता हुआ कवर करता हुआ ए ब्लॉक से, और फिर सीडी पार्क अम्बेडकर पार्क में इसका समापन। कोई बात नहीं। चलो भाई, लास्ट में रहना अपने
नहीं आप आपको पूछना तो आप पूछो, मैं टेंशन ले तेज चलना है ना, तेज। ये अभी आप देख सकते हैं, ये जहांगीरपुरी बी ब्लॉक से 500 वाली गली में जो है वहाँ मुड़ रहे हैं। ये कैसे है भाई?